यहाँ पे आपका प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है और पीरियड भी दिया हुआ है, हम लोग पीएमटी निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो पर मंथ आपको कितना किस्त भरना है, मान लीजिए 20 लाख का कोई सामान परचेज किया, 20 लाख का, ठीक है ना, बैंक से लोन लिए, ठीक है ना। आपको 15% इंटरेस्ट रेट एनुअली पे, ठीक है ना, 24 मंथ के लिए ले रहे हैं, तो पर मंथ कितना आपको किस्त भरना होगा, उसमें इंटरेस्ट कितना होगा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, ठीक है ना, पर मंथ जो भरेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू पीएमटी फार्मूला होता है, पीएमटी ब्रैकेट ओपन, जैसे ही आप फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे सिंटेक्स फ्लो करना है, रेट, हम बोले कि रेट एनुअली लगता है, ठीक है ना, उसको डिवाइड क्या करेंगे, 12 करेंगे, कोमा, फिर यहाँ पे नेट पीरियड कर रहा है तो नेट पीरियड 24 मंथ है, कोमा यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू बता रहा है पीवी, तो यहाँ पे 20 लैक्स है, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। यहाँ पे ये डॉलर करेंसी में आ गया, इसको हम लोग को करेंसी फॉर्मेट हटाना है या रुपीज में रखना है, तो यहाँ से जाके रुपीज चूज कर सकते हैं मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में, ठीक है ना, यहाँ पे जाके आप रुपीज चूज कर सकते हैं, या हटा देना है तो कोमा फॉर्मेट हम लोग चूज कर लेंगे, यहाँ पे जाइएगा तो रुपीज फॉर्मेट यहाँ पे इंडिया आ जाएगा, हिंदी में यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे, ठीक है ना, माइनस में आ रहा है तो अगर माइनस में आए ना तो पहले आप माइनस लगा दीजिए, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। वैसे हम लोग करेंसी फॉर्मेट नहीं देंगे, ठीक है ना, अभी बाद में दे सकते हैं। अब 96,973 है, अब आईपीएमटी निकालना है, इस पे हम देखना चाहते हैं कि इंटरेस्ट पर मंथ कितना लग रहा है, ठीक है ना, आपको पर मंथ 96,973, ठीक है ना, आपको पेड करना है। तो इस पे इंटरेस्ट देखना चाहते हैं कि कितना लग रहा है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आईपीएमटी होता है, आईपीएमटी, ठीक है ना। अब यहाँ पे रेट कर रहा है तो रेट एनुअली होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे डिवाइड 12 करेंगे, रेट के सेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे और डिवाइड 12, कॉमा, फिर यहाँ पे पीरियड कर रहा है, किस मंथ के लिए निकाला है, तो फर्स्ट मंथ के लिए, तो 1 डालेंगे, फिर कॉमा, यहाँ पे नेट पीरियड कर रहा है तो नेट पीरियड यहाँ पे 24 है, कॉमा, प्रेजेंट वैल्यू कर रहा है तो पीवी यहाँ पे 20 लैक्स है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, 25,000, कॉमा, पीपीपीएमटी, ठीक है ना, इक्वल टू पीपीएमटी, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं रिटर्न द पेमेंट ऑन द प्रिंसिपल फॉर ए गिवन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, आप कोई भी लोन ले रहे हैं तो उस पर आप प्रिंसिपल अमाउंट देखना चाहते हैं, ठीक है ना, जो पेमेंट दे रहे हैं हर मंथ, तो इक्वल टू पीपीएमटी, रेट, इंटरेस्ट रेट डिवाइड क्या करेंगे, 12, कोमा, जैसे आपको बता रहा है वैसे फ्लो करते जाइए, पीरियड कर रहा है तो फर्स्ट मंथ के लिए निकालें 1, कोमा, यहाँ पे नेट पीरियड कर रहा है तो यहाँ पे 24, कोमा, फिर यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कर रहे हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, ठीक है ना, और कोमा, हम बताए थे आपको पहले, आप सोच रहे होंगे, ठीक है ना, कि हम पूछेंगे कि बताइए 24 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना लगेगा, ठीक है ना, तो आप सोचे होंगे कि एक महीने का 25,000 लग रहा है तो 24 मंथ का 24 इंटू 25,000 कर देंगे, आ जाएगा, बिल्कुल गलत होगा, ठीक है ना, इक्वल टू 25 इंटू, ठीक है ना, 24, आप सोचेंगे कि इतना होगा 6 लाख होगा, नहीं, बिल्कुल गलत होगा। आपको बोलेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट पर मंथ का, ठीक है ना, 71,973 लग रहा है, तो 24 महीने में कितना प्रिंसिपल अमाउंट देना होगा, तो एक महीने का निकल गया, तो आप सोच रहे होंगे कि 24 महीने का निकालना होगा, तो इक्वल टू 71,973 इंटू 24 करेंगे, निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल गलत होगा, ठीक है ना। आपका हर महीने किस्त इतना भरना है, ये सही है, ठीक है ना, 96,973 ये हर महीने में उतना ही आएगा, ठीक है ना, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट ये चेंज होते जाएगा, ठीक है ना, ये बिल्कुल गलत होगा, 6 लाख इंटरेस्ट नहीं देना है, ठीक है ना, 17,27,359, अगर पर महीने में इतना अमाउंट देना होता, ठीक है ना, तो 24 मंथ का कैलकुलेट करते तो 20 लैक्स आता, तब जाके सही रहता, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल गड़बड़ है, आप ये भी सोच रहे होंगे कि 20 लैक्स है, ठीक है ना, तो पर महीने, ठीक है ना, अमाउंट कितना देना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू
20 lakhs डिवाइड 24 करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 8333 आया, ठीक है ना। तो ये भी बिल्कुल गलत है, ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है ना। पर मंथ इतना ही प्रिंसिपल अमाउंट थोड़ी देना पड़ा है। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट फर्स्ट मंथ का 71,973 है, जबकि यहाँ पे 83,333 ये प्रत्येक महीने का, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करते हैं लोग। आप क्या करेंगे, 20 लाख का 15%, ठीक है ना, कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड 12 करेंगे, वो भी नहीं, ठीक है ना। इंटू 24 करेंगे, वो भी बिल्कुल गलत है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं होता। देखिए आपको कैसे ये गलत है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे 6 लाख इंटरेस्ट रेट आया, ठीक है ना। एक महीने का, फर्स्ट महीने का 25,000 आ रहा है, तो 24 मंथ का 6 लाख आया। और यहाँ पे 1 मंथ का 71,973 आया, तो 24 मंथ का हम लोग इतना कैलकुलेट किए। बिल्कुल गड़बड़ है, कैसे? तो चलिए हम लोग यहाँ पे करके देख रहे हैं, ठीक है ना। अब एक एक मंथ का हम लोग 24, यहाँ पे देखिए पीएमटी, यहाँ पे आईपीएमटी, पीपीएमटी और पीएमटी, ठीक है ना। हम लोग ऐसे कॉलम बना लेंगे और 24 मंथ के लिए हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। प्रत्येक मंथ का अलग अलग निकालेंगे। यहाँ पे क्लियर ऑल कर दिए, फिर से हम टाइप करके आपको दिखा दे रहे हैं कि कैसे हम लोग टाइप करते हैं। यहाँ पे 1 टाइप करेंगे और फिर नीचे 2, यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कॉर्नर पे जाएंगे, छोटा प्लस का साइन आएगा और डैग करेंगे 24 मंथ, हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट में इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट मंथ का, इक्वल टू आईपीएमटी ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे रेट कर रहा है, तो रेट एनुअली है 15%, और ये सारे मंथ के लिए, ठीक है ना, सेमी इंटरेस्ट रेट है। डिवाइड 12 एनुअली है, ठीक है ना, मंथली बनाने के लिए डिवाइड 12 करेंगे और इसको लॉग करेंगे। लॉग क्यों करेंगे? क्योंकि ये फिक्स है, सारे मंथ के लिए ये इतना ही लगेगा, ठीक है ना। तो जो चेंजिंग होने वाला नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, लॉग कर देंगे। फिर कॉमा, यहाँ पे कर रहा है पीरियड। पीरियड मतलब किस मंथ के लिए निकालना है, फर्स्ट मंथ के लिए। ये चेंज होगा क्योंकि डैग करेंगे, तो अभी फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड मंथ का कैलकुलेट करेगा, थर्ड मंथ में जाएगा तो थर्ड है। तो ये चेंजिंग होने वाला है, तो इसको हम लोग लॉग नहीं करेंगे। फिर नेट पीरियड, तो 24 मंथ्स ये सारे में सेम ही है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग करेंगे। F4 की से हम लोग क्या करते हैं, लॉग करते हैं। लॉग करने के लिए किसकी क्या यूज करते हैं, F4 की। फिर कॉमा, फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रेजेंट वैल्यू पीबी। तो पीबी कितना है, यहाँ पे 20 लाख, ब्रैकेट क्लोज करके इसको भी लॉग करेंगे। इसको भी लॉग करेंगे क्योंकि सेम, सभी के लिए सेम ही रहेगा, ठीक है ना, सारे अमाउंट में। और ब्रैकेट क्लोज मतलब एक ही अनलॉक रहेगा, कौन, यहाँ पे जो पीरियड डालेंगे, ठीक है ना। पीरियड क्योंकि सारे, ठीक है ना, सेल में चेंज होते जाएगा, 1 2 3 ऐसे चेंज होते जाएगा। एंटर करेंगे, यहाँ पे आपको करेंसी फॉर्मेट में, कोमा यहाँ पे कर देंगे, करेंसी फॉर्मेट हट जाएगा। कॉर्नर पे जाएंगे, छोटा प्लस का साइन आएगा और डैग कर देंगे। अब देखिएगा सारे मंथ का अलग अलग आ गया। यहाँ पे देखिए पहले 25,000 है, ठीक है ना, फर्स्ट मंथ में लग रहा है। सेकेंड मंथ में 24,100 इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। थर्ड मंथ में 23,199, मतलब ये डिक्रीज होते जा रहा है। डिक्रीज होते होते आप 24 मंथ में जाएंगे तो 1,197 ही इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। 25,000 से सीधे 1,197। अब हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट देख रहे हैं कि प्रत्येक मंथ में कितना लग रहा है। तो इसके लिए भी हम लोग इक्वल टू पीपीएमटी फॉर्मूला होता है, पीपीएमटी ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे रेट का रहा है, तो रेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये एनुअली होता है, डिवाइड क्या करेंगे, 12 करेंगे, 12, और इसको क्या करेंगे, लॉग करेंगे, क्योंकि ये सारे मंथ के लिए सेम ही रहेगा। तो F4 की से क्या करते हैं, लॉग करते हैं। एक ही चीज अनलॉक नहीं करेंगे, पीरियड। पीरियड यहाँ पे 1 है, इसको लॉक नहीं करेंगे, बाकी सबको लॉक करेंगे। उसके बाद क्या है, नेट पीरियड। नेट पीरियड कितना है, 24, इसको भी क्या करेंगे, लॉक करेंगे। यहाँ पे एक ही चीज को लॉक नहीं करना है, पीरियड को। फिर कॉमा क्या है, पीवी प्रेजेंट वैल्यू, इसको भी क्या करेंगे, लॉक करेंगे। F4 की, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। फिर यहाँ पे, ठीक है ना, कोमा पे क्लिक कर देंगे, करेंसी फॉर्मेट हट जाएगा। 71,973 ये फर्स्ट मंथ का है।
सारे अमाउंट का निकालने के लिए कॉर्नर पे जाएंगे, छोटा प्लस का साइन आएगा, डैग कर देंगे। आप सोच रहे थे कि सारे अमाउंट का 71,973 होगा, बिल्कुल गलत। सारे अमाउंट का अलग अलग चेंज हो रहा है। देखिए ये डिक्रीज होते जा रहा था, पहले 25,000, 24,100, ठीक है ना, 23,189, और ये इंक्रीज होते जा रहा है 71,973, ठीक है ना, 72,873, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज होता रहा है 71 से 72, 73, और इंक्रीज होते होते कहाँ पे चला जा रहा है 95,776। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमको ये सही है, ठीक है ना। टोटल 20 लैक्स ना अमाउंट लिए हैं, ठीक है ना। अगर प्रिंसिपल अमाउंट 24 मंथ का, ठीक है ना, 20 लैक्स आएगा तो समझिए क्या होगा, सही होगा, अदरवाइज गलती होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना आ गया 20 लैक्स, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। जितना प्रेजेंट वैल्यू लिए थे उससे मैच कर रहा है ना। अब इसमें इंटरेस्ट कितना ले रहे हैं, ठीक है ना, तो ये पूरा इंटरेस्ट कितना लग रहा है, ये पूरे को हम लोग सम कर देंगे, ऑटो सम। तो ये क्या हो रहा है, पता चल जा रहा है कितना इंटरेस्ट लिया हम लोग, 3,27,359.11 पैसे, ठीक है ना। तो इतना दोनों को सम करेंगे तो जितना टोटल आएगा ना, तो उतना टोटल आपको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट देके आपको करना है। मतलब आपको टोटल 20 लैक्स अमाउंट पे 20 लैक्स आप, ठीक है ना, आप अमाउंट ले रहे हैं, तो उसमें 3,27,359 रुपया, ठीक है ना, आपको 24 मंथ में देना पड़ेगा इंटरेस्ट, बस, ठीक है ना। अब पर महीने का किस्त आपको क्या भरना है, तो ये सारे मंथ का सेम ही होगा, जितना 96,973। अब ये कैसे होता है, तो हम बताए दोनों का सम होता है, ठीक है ना। आप यहाँ पे फार्मूला के थ्रू भी निकाल सकते हैं, या दोनों को सम करेंगे तो भी निकल जाएगा। तो इक्वल, क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट निकाल लिए हैं और प्रिंसिपल अमाउंट, तो दोनों का सम ही तो आपको पीएमटी होता है ना, ठीक है ना। तो इक्वल टू सम, तो इसके लिए हम लोग को फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दोनों को हम लोग सेलेक्ट करके और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे 96,973, ये दोनों, ये सारे मंथ में सेम ही होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे डैग करेंगे तो ये दोनों का सम, ठीक है ना, दोनों का 2 लाख प्लस 3,27,000, 20 लाख 20 लैक्स प्लस 3,27,359, ठीक है ना। दोनों को मैच करके कितना हुआ, 23,27,359, ठीक है ना। आप 20 लाख लिए थे और 3,27,359 रुपया 11 पैसे, ये क्या लग रहा है, इंटरेस्ट लग, तो ये समझ रहे हैं। तो आपको पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीपीएमटी कैसे निकालते हैं, ये समझ में आया कि नहीं है?